हेलो दोस्तों, आइए तो आज चाणक्य के विचारों को जानते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दुष्ट राजा के राज्य में रहने से श्रेष्ठ है कि राज्य विहीन होकर रहा जाए। खराब मित्रों से बेहतर है मित्रता के बिना रहा जाए। अयोग्य शिष्यों की अपेक्षा शिष्यों का ना होना अच्छा है। खराब पत्नी होने से बिना पत्नी के रहना ही उत्तम होता है। मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही स्वयं मृत्यु को प्राप्त होता है। मनुष्य शुभ अशुभ पाप पुण्य के फल को भी अकेला ही भोगता है। अकेला ही तरह तरह के कष्टों को भोगता है और अकेला ही मुक्ति प्राप्त करता है। हाथी अंकुश से, घोड़ा चाबुक से, बैल आदि सींग वाले जानवर डंडे से बस में रहते हैं, लेकिन बुरे लोगों को बस में करने के लिए तो कई बार तलवार ही हाथ में लेनी पड़ती है। जिस व्यक्ति के पास न विद्या, न तप है, न दानशीलता है, न चरित्र में शील है, न गुण है, न धर्म है, वे भूमि पर भार रूप पशु ही हैं जो मनुष्य के रूप में विचरण करते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, अनेक तरह से समझाए और सिखाए जाने पर भी दुष्ट व्यक्ति अभद्रता को नहीं छोड़ता। जिस प्रकार नीम का वृक्ष दूध और घी से सींचने पर भी मधुरता को प्राप्त नहीं करता है। जिसने जीवन में कभी दान नहीं दिया, जिसके कानों ने कभी वेद मंत्रों को नहीं सुना, जिसने आँखों से साधुओं के दर्शन नहीं किए, पैरों से तीर्थ यात्राएं नहीं की, अन्याय से अर्जित धन से जिसका पेट भरा है और सर गर्भ से ऊंचा उठा हुआ है, ऐसे नीच और निंदनीय शरीर को जल्दी ही छोड़ देना चाहिए। जिससे स्नेह होता है उसी का डर भी लगा रहता है। स्नेह ही दुख का आधार है, स्नेह ही दुख का मूल है। स्नेह को त्याग कर ही व्यक्ति सुख से रह सकता है। दरिद्रता, शारीरिक और मानसिक व्याधि, दुख और बंधन तथा विपत्तियां, ये सब व्यक्ति के अपने पाप रूप वृक्ष के फल हैं। दुष्टों और कांटों को दूर करने के दो ही उपाय हैं। एक, जूतों से उनका मुंह कुचल दिया जाए, दूसरा, दूर से ही उन्हें त्याग दिया जाए। स्वर्ण का मृग न तो किसी के द्वारा निर्मित हुआ, न पहले कभी देखा गया और न किसी से सुना ही गया, फिर भी श्री रामचंद्र जी की कामना उसे पाने की हुई। ठीक ही है, विनाश का समय आने पर मनुष्य की बुद्धि उल्टी हो जाती है। शक्तिहीन व्यक्ति ब्रह्मचारी बन जाता है। निर्धन और आजीविका कमाने में अयोग्य व्यक्ति सन्यासी बन जाता है। असाध्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति देवों का उपासक बन जाता है। वृद्ध स्त्री पतिव्रता बन जाती है। मित्रता हमेशा बराबरी वालों से ही करना चाहिए। यदि आप अपने से अधिक धनी और निर्धन व्यक्ति से मित्रता करते हैं तो आपको इसकी भरपाई करनी पड़ सकती है। जिस व्यक्ति की स्त्री दुष्टा हो, मित्र नीच स्वभाव के हों, नौकर जवाब देने वाले हों और जिस घर में सांप रहता हो, ऐसे घर में रहने वाला व्यक्ति निश्चय ही मृत्यु के निकट रहता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति की मृत्यु किसी भी समय हो सकती है। नाखून वाले हिंसक पशुओं, नदियों, सींग वाले पशुओं, शस्त्रधारियों, स्त्रियों एवं राजकुलों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कुमित्र पर तो कभी विश्वास करें ही नहीं। अच्छे दोस्त पर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुमित्र भी कभी क्रोधित होकर गुप्त भेद दूसरों के सामने प्रकट कर देता है। ऐसे माँ बाप अपनी संतान के दुश्मन हैं जो उन्हें शिक्षित नहीं करते। अशिक्षित व्यक्ति बुद्धिमानों की सभा में उसी तरह सम्मान नहीं पाता जिस प्रकार हंसों के झुंड में बगुला। प्यार दुलार से बेटे और शिष्य में बहुत से दोष पैदा हो जाते हैं, जबकि डांट फटकार से उनका विकास होता है।
अतः संताति और शिष्यों को डांटते रहना चाहिए। अधिक सुंदरता ही सीता के अपहरण का कारण हुआ, अधिक गर्व से ही रावण मारा गया, अधिक दान के कारण राजा बलि बंधन को प्राप्त हुए। इसीलिए अति का त्याग कर देना चाहिए। आग लगने, बाढ़ आने, सूखा पड़ने, उल्कापात, अकाल, आतताइयों द्वारा हमला और खराब संगति, इन हालत में जो व्यक्ति प्रभावित जगह से भाग निकलता है वही जीवित रहता है। दया रहित धर्म को छोड़ देना चाहिए, विद्या से हीन गुरु का त्याग कर देना चाहिए, हमेशा क्रोध करने वाली पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, स्नेह से हीन बंधु बांधुओं को भी त्याग देना चाहिए।